इस कहानी में हम जानेंगे कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मायरा नामक स्थान पर निकोलस नाम का एक दयालु और उदार व्यक्ति रहता था। निकोलस यीशु से प्रेम करते थे और उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। उनका मानना था कि दूसरों की मदद करना ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है। निकोलस एक प्यारे परिवार में पले बढ़े, लेकिन जब वे छोटे थे तो उनके माता पिता का निधन हो गया। उसके पास बहुत सारा पैसा बच गया था। यह सब खुद पर खर्च करने के बजाय निकोलस ने अपने पैसे का उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए करने का फैसला किया। निकोलस बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। उन्हें फैंसी कपड़ों या बड़े घरों की परवाह नहीं थी। उनका हृदय बच्चों, गरीबों और बीमारों के प्रति प्रेम से भरा था। कस्बे में लोग उनकी दयालुता के कारण उन्हें जानते थे और उन्हें संत निकोलस कहते थे। एक दिन निकोलस ने कस्बे के एक गरीब परिवार के बारे में सुना। परिवार में 3 बेटियां थीं और उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। पिता बहुत दुखी थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। निकोलस उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि यह वह है। उसे यीशु के शब्द याद आए, जब तुम दूसरों को दान दो तो गुप्त रूप से करो। तो निकोलस एक योजना लेकर आए। देर रात जब सभी सो रहे थे, निकोलस चुपचाप गरीब परिवार के घर चला गया। उसने सोने के सिक्कों का एक छोटा थैला लिया और खिड़की के पास रख दिया। फिर वह बिना किसी को देखे तेजी से चला गया। अगली सुबह पिता को सोने का बैग मिला। वह बहुत खुश हुआ और उसने इस चमत्कार के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। निकोलस को यह जानकर और भी खुशी हुई कि उसने किसी की मदद की है। उसके बाद निकोलस ने गुप्त रूप से दूसरों की मदद करना जारी रखा। जब भी किसी को भोजन या कपड़ों की जरूरत होती तो वह उनके लिए उपहार छोड़ने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेता। कभी कभी वह खिड़कियों से सिक्के गिरा देता या घर के बाहर छोड़े गए जूतों में उपहार छोड़ देता। लोग रहस्यमयी दाता के बारे में बात करने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह संत निकोलस है। जल्द ही एक दयालु व्यक्ति के बारे में बात फैल गई जो उपहार छोड़कर लोगों की मदद करता था। लोग खुश हुए और एक दूसरे के लिए भी दयालु काम करने लगे। कई सालों बाद निकोलस चर्च में बिशप बन गया। बिशप एक नेता होता है जो लोगों को ईश्वर के बारे में सिखाता है और चर्च की मदद करता है। निकोलस लाल वस्त्र और लंबी टोपी पहनते थे, ठीक वैसे ही जैसे बिशप पहनते हैं। जब निकोलस बूढ़े हुए तो वे यीशु के साथ रहने के लिए स्वर्ग चले गए। लेकिन लोग उनकी दयालुता और प्रेम को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपने बच्चों और नाती नातिनों को उनके बारे में कहानियां सुनाईं। सालों बाद लोग क्रिसमस के समय, जिस दिन हम यीशु के जन्म का जश्न मनाते हैं, संत निकोलस के प्रेम और उदारता का जश्न मनाने लगे। उन्हें याद आया कि कैसे निकोलस ने जरूरतमंदों को उपहार दिए और सभी को ईश्वर का प्रेम दिखाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग संत निकोलस को सांता क्लॉज कहने लगे। उन्होंने उसकी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी, लाल कपड़े पहने और उपहारों से भरा बैग ले जाने की कल्पना की। बच्चों का मानना था कि सांता क्लॉज रेनडियर द्वारा खींची गई स्लेज में यात्रा करते थे और उन लोगों के लिए उपहार लाते थे जो अच्छे और दयाल थे। लेकिन सांता क्लॉज की सच्ची कहानी संत निकोलस के बारे में है, जो भगवान से प्यार करते थे और दूसरों पर दया दिखाते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि दूसरों को देने से खुशी मिलती है, जैसा कि यीशु ने सिखाया था। सांता क्लॉज हमें संत निकोलस की तरह दयालु, उदार और प्रेमपूर्ण होने की याद दिलाते हैं। जब हमारे पास जो कुछ है उसे हम दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम ईश्वर का प्रेम फैला रहे हैं। याद रखें, क्रिसमस केवल उपहार प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह हमारे आसपास के लोगों को खुशी देने और प्यार दिखाने के बारे में है। तो इस क्रिसमस पर सोचें कि आप सांता क्लॉज की तरह कैसे बन सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसे इसकी जरूरत है, अपने खिलौने या भोजन साझा करें या किसी उदास व्यक्ति को मुस्कुराहट दें। जब हम ये चीजें करते हैं तो हम दूसरों और भगवान को खुशी देते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल थिंक लिफ्ट फॉर एक्साइटिंग स्टोरी वीडियोज़।